श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपूज्यादिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधे स्थिति सावरतां वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। तदपि एक मैं कहु उपाय होय करे जो देव सहाय। जस बर मैं बर नेव तुम पाही मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विभाव शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करहि बुध कछु तिन कर दोषुन धरहि। भानु कृसानो सर्वरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अर अशुभ सलिल सब बहई सुरसरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। जो असहि सिसा करहि नरा जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु जीव के ईश समान। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे ईश अनीश ही अंतर तैसे। समो सहज समर्थ भगवाना
यही विभाव सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहइन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन आशीष। हो यह कल्याण अबा, संशय तजहु गिरीश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। मुनीश्वर ने कहा, नारद जी ने कहा, हे हिमवान, जो विधाता ने ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। अर्थात जो पार्वती के ललाट पर लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ, तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि देवता सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिवजी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विभाव में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश अर्थात तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुंदर और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याणी होगा। कई अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, अगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाय कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बरुकुल होय अनुपा, करई विभाव सुता अनुरूपा।
नत कन्या बरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिलहि बरु गिरजहि जोगो, गिरिजड़ सहज कहि सब लोगो। सोई बिचारी पति करहु विवाहो, जेहिन बहोरी होय उरदाहो। अस कहि परि चरण धरि शीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरऊ, सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जिहि, सोई करही कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज हिमांचल, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब सब कल्याण ही होगा। ऐसा कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पा करके मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि नारद जी के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो बिहाव कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका बिहाव नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत संभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही बिहाव कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कह करके मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री गणेश।